नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज हम मौजूद हैं यहां पर, देखिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे गीता कॉलोनी, जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में है। आखिर वो क्या सोचते हैं, माहौल बेहद गर्म है। आप जैसा जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज दिल्ली से लेकर देश भर और दुनिया के अलग अलग देशों में उपवास रखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। और वहीं अभी आप नवादा से सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जिनकी तरफ से निशाना साधा गया कि विपक्ष झूठ बोलता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है 370 खत्म करने को लेकर, इस पर भी निशाना साधा गया। तमाम मसलों को उठाएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन शुरुआत करते यहां पर सबसे पहले बात करते हैं। एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी आज उपवास रख रही है, एक दिन का उपवास से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। क्या जरूरत है यह सब करने की? देखिए, जब जुल्म और अत्याचार की इंतहा हो जाती है उस टाइम उस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम गलत बातों में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए आज हम उपवास के माध्यम से पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर अपना ये संदेश देना चाहते हैं कि केजरीवाल जी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जुल्म हुआ है और जो देश की जनता के साथ ईडी और सीबीआई के माध्यम से आज जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हम आज उपवास पे बैठे। नहीं, देखिए सवाल यह है कि क्या अगर उपवास रखा जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि भाई जुल्म हो रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ईडी अपनी जांच कर रही है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या उपवास रखने से वो आरोप खत्म हो जाएंगे, धुल जाएंगे? उपवास रखने से आरोप खत्म नहीं होंगे, पर केजरीवाल जी जब दिल्ली में आए थे तो स्वराज लाने का वादा करके आए थे, लेकिन जिसमें कोरोना काल चल रहा था, स्वराज की जगह वो शराब लेके आए। शराब की नीति उस समय बनाई जब दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही थी। वैक्सीन के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, दवाई के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, उनके मोहल्ला स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड थे वहां, वो उस समय बंद कर दिए गए। तो फायदा क्या हुआ है? ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल मेडिकल सुविधा दी। और अब आते हैं हम ईडी के ऊपर। ईडी ने 1700 से ज्यादा केस दर्ज हुए 2014 से पहले, और 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई। 2014 के बाद 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की और 4800 केस दर्ज हुए, 4800 से ज्यादा। उसमें केवल 3% ऐसे हैं जो राजनीतिक लोगों के खिलाफ हैं, बाकी सारे कॉर्पोरेट या जो व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ हैं। के कविता संपर्क का माध्यम थी साउथ लॉबी से। साउथ लॉबी को के कविता के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने संपर्क करके वो लाभ पहुंचाया और शराब घोटाला किया। आज नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उपवास उन्होंने रखा है, मैं शुभकामनाएं देता हूं और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो तुरंत इस्तीफा दें और 62 में से किसी एक को मुख्यमंत्री। अच्छा, एक बात बताइए, हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। तमाम बयान संजय सिंह दे रहे हैं, आज भी बयान दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल बनाया जा रहा है, इसका फायदा होगा इन सब तरीकों से आम आदमी पार्टी को? आम पार्टी को इससे फायदा होगा, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा इससे। जो मोदी की नीतियां हैं वो तानाशाही की नीतियां हैं, अपने विरोधियों। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप देख ही रहे, आए दिन कभी सीबीआई कभी ईडी हर विपक्ष नेता के पास पहुंच रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी के पास जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार सत्ताधारी पार्टी ने किया है, ना कि विपक्ष पार्टी ने किया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, क्या आपको लगता होता हुआ नजर आ रहा है ये सब जो अनशन है, जो उपवास रखा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा इस बार? मैं तो सीधा सीधा यही कहता हूँ कि जो इन्होंने अनशन की जगह रखी है वो गलत रखी है। जनता मंत्र की जगह ये रखते राजघाट पर, और ये सिर्फ उनको सद्बुद्धि देने के लिए कि शायद भगवान किसको सद्बुद्धि? केजरीवाल जी को सद्बुद्धि ये मिल जाए कि जो इन्होंने गलत काम किए हैं अपना उसका वो पश्चाताप करें। अभी तो फिलहाल जेल में है वो। नहीं, लेकिन क्या आम जनता होने के नाते आपको लगता है वाकई में कुछ गलत हुआ है, गलत काम किए गए? पूरे गलत किया। गलत ना किए होते पहले सम्मन पे चले जाते ना, क्यों नहीं गए सम्मन पे? पहला छोड़ा, दूसरा छोड़ा, 8वें सम्मन पे जब ईडी ने उनको कोर्ट पे गए कि इनके नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो उन सभी समन को इलीगल बताया था। इलीगल मैटर कोर्ट में था, और जब गिरफ्तारी हुई तब भी कहा गया कि भैया आप कोर्ट के आदेश का तो आप इंतजार कर लेते। कोर्ट ने तो कहा था ना, उन्होंने कोर्ट को ईडी ने फाइल दिखाई कि ये देखो जी हमारे पास फाइल है, इनके पास खिलाफ सबूत है। तो वो कोर्ट ने देखा कि इनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उसके बाद ईडी उनके घर गई, उनको अरेस्ट किया, उसके बाद केस हुआ। अच्छा, अभी संजय सिंह की तरफ से, जो कि उपवास पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई 426 गवाह थे कुल मिलाकर, उनमें से सिर्फ 4 जो गवाह है उनकी तरफ से कहा गया जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, और उसके बिना पर गिरफ्तारी कर ली गई। क्या यह मैसेज आम जनता के बीच में भी जा रहा है? ये तय करना अदालत का काम है कि कितने गवाहों ने सच गवाही दी है, कितने गवाहों ने गलत गवाही दी है। और संजय सिंह क्या कहते हैं, वो तो खुद ही गुनहगार हैं।
तो गुनहगार की बात पे आप लोग क्यों यकीन करेंगे? लेकिन अब तो जेल से बाहर आ गए ना जमानत पर। देखिए, उनको जमानत पे बाहर हुए हैं, आरोपों से बरी नहीं हुए हैं, उनको बेल मिली है। लेकिन कोर्ट ने ये बोला ना कि कोई एविडेंस नहीं मिला उनके खिलाफ कॉन्क्रीट पुख्ता अगर आरोप नहीं मिला तो कोर्ट बरी कर देता उनको। कोर्ट ने बरी नहीं किया ना उनको, खाली वो जमानत पर हैं, तो उनके खिलाफ में अभी और जांच चलेगी और वो जांच में। लेकिन आप लोगों के बीच में क्या मैसेज जा रहा है, क्या माहौल बनता नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में? मोदी जी के नेतृत्व में पूरी जनता जनार्दन जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, पूरा विश्व समुदाय मोदी जी के साथ में है। यहाँ पे सारी जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं। भारत एक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो भी काम हो रहा है वो पूरी निष्पक्षता के साथ में हो रहा है। कोर्ट अपना काम कर रहा है। अगर वो निष्पक्ष हैं और उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, कोर्ट उनके साथ है। लेकिन केजरीवाल जी को जो लगता है कि केवल जो वो कह रहे हैं वही सही है, बाकी ना खाता ना वही जो केजरीवाल जी ने कहा वही सही। जैसा कि अभी मेरे साथी यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मैं भाजपा के नेतृत्व से और मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 400 पार की बात करते हैं तो हरियाणा जो 10 उम्मीदवार हैं उसमें से 6 इन्होंने क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा के माध्यम से चुनाव लड़वा रहे हैं? क्यों झारखंड के अंदर 13 उम्मीदवारों के बीच में से 11 दूसरी पार्टियों से निर्यात करके चुनाव लड़वा रहे हैं? क्यों पंजाब के अंदर कांग्रेस के सांसद तोड़कर आम आदमी के सांसद तोड़कर चुनाव लड़वा रहे हैं? क्यों हिमाचल के अंदर राज्यसभा के अंदर चुनाव में पैसे के बाहुबल पर कांग्रेस के विधायकों से वोट लेकर चुनाव जितवा रहे हैं? क्यों उन्होंने अरुणाचल के अंदर इस प्रकार से पैसे की खरीद फरोख्त से दूसरे सांसदों को, दूसरे विधायकों को तोड़ा? क्यों असम की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें कि जब भाजपा में जब तक रहते हैं, जब तक इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो वो बेईमान और भ्रष्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना पाता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट नहीं है, वो दूसरी पार्टियों से निर्यात कर रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार और बेईमान जिनको कहते थे उनको चुनाव लड़वा रहे हैं, तो वो कहां से 400 पार पहुंच जाएंगे? वो 400 पार कभी नहीं पहुंच सकते, यही डर उनको सता रहा है। आपको लग रहा है कभी नहीं पहुंच पाएंगे? आप बताइए, थोड़ा सा एक तरफ हो जाइए, आप बताइए। ठीक है, यहाँ तो 400 पार की बात की जा रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में किसकी नैया पार लग रही है? किसकी नैया पार दिल्ली की 7 सीटों पर? केजरीवाल। आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर किसकी नैया पार? सब बीजेपी की। सारी बीजेपी। आप बताइए। मोदी जिंदाबाद। 7 सीटें बीजेपी की आ रही है भाई साहब। लेकिन इस बार तो गठबंधन भी है ना, पूरा जोर आजमाइश कर रहा है। गठबंधन तो सारा बट गया। कहाँ गठबंधन है भाई साहब? सारा बट गया गठबंधन। गठबंधन खत्म हो गया। गठबंधन दिल्ली में तो है। एक सेकेंड, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में है। क्या इस बार खेल बिगड़ेगा बीजेपी का? हम तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और शुरू से आम आदमी पार्टी के साथ है। जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे भाई बीजेपी, कुछ लोग बोल रहे गठबंधन। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? ये मैंने आम आदमी पार्टी के लिए बोला है। परिवारवाद नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी बनेंगी। अरे संजय सिंह को ही मुख्यमंत्री बना दो, किसी और 62 में कोई योग्य अभी डिक्लेयर तो नहीं किया गया ना कि सुनीता केजरीवाल बनेगी। 2013 से और अब तक 2013-14 से पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल, इनकी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो टिकटों को तय करती है उसके भी प्रमुख हुई। सब जगह प्रमुख। परिवारवाद हो गया ना। आपको कोई आप अनुसूचित जाति वर्ग से या मुस्लिम वर्ग से बनाओ ना किसी को मुख्यमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष। क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? दूसरा, आ रहा हूं आपके पास। ईडी ने जो भी केस दर्ज किया है या सीबीआई ने किया है, एक भी केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विड्रॉ नहीं किया है। अगर किसी को जमानत मिल रही है, कभी ये कोर्ट पे विश्वास नहीं करते। अब संजय सिंह को जमानत दी तो कोर्ट ने दी, केजरीवाल को भेजा जेल तो कोर्ट भेज रही है। तो जुडिशरी पे भरोसा रखो। इंडिपेंडेंट निकाय है, ईडी भी इंडिपेंडेंट है, सीबीआई भी इंडिपेंडेंट है, काम कर रहे हैं। अगर आप पे सबूत है आपकी ईमानदारी का तो डरो मत, अदालत में सारे सबूत। ठीक है, आप बताइए, क्या आपको लगता है इंडिपेंडेंट तरीके से काम हो रहा है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से काम हो रहा है। जांच एजेंसी अपना। लेकिन विपक्ष बोल रहा भाई जानबूझकर विपक्ष को टारगेट पर लिया जा रहा है। जितने नेता जा रहे हैं सब विपक्ष के जेल के अंदर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कुछ गड़बड़ घोटाले किए हुए इसलिए अंदर जा रहे हैं। ये यानी आप लोगों को लग रहा है गड़बड़ घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? पक्का घोटाला हुआ है। हमारे आदमी का 300 करोड़ रुपया खा गया केजरीवाल। दुकानें बंद पड़ी है, सील पड़ी है, घर से बेघर हो गया। 100 रुपया नहीं रोटी खाने को। सीबीआई पीछे लग रही है और जो सिक्योरिटी दे रखी है सारा वो। लेकिन आम आदमी पार्टी बोल रही है 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ है। मेरे सामने है ना, मैं बताता हूँ उसको कहाँ घोटाला। मैं उस आदमी को पेश करता हूँ। हमारा किसान है, वो पानीपत के अंदर रहता है। 300 करोड़ की जमीन बेची है उसने, ये दुकानें ली उसने, 12 ठेके लिए हैं उसने। तो वो घर से। आज आम आदमी पार्टी उपवास कर रही है।
उपवास कर रही है। ये तो आगे ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी तो बैठते ही है। ये आपको ड्रामेबाजी लग रही है सर? ड्रामेबाजी धरना तो देना है, इसने पहले ही सीखा है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? इस बार बीजेपी का बहुत ज्यादा बोल है। हाँ, बीजेपी तो पिछली बार भी सातों की सातों बीजेपी के पास गई थी ना? नहीं, इस बार तो और ज्यादा बन है। और ज्यादा आपको लग रहा है? हाँ, 400 पार है पक्का। ऐसा क्यों? अच्छा, मोदी जी का काम बता रहा है जी ये। हाँ। मोदी जी का काम है ये। लेकिन विपक्ष बोल रहा है जो हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ या आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ वो गलत है, इसका असर पड़ेगा, सिंपैथी मिलेगी। नहीं नहीं, इसका कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी अब भ्रष्ट पार्टी हो गई है। अच्छा, पहले आपको भ्रष्टाचार के आरोप सही लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ना ऑटो टैक्सी यूनियन से हूँ। हाँ। जिस समय केजरीवाल दिल्ली के अंदर आया, जितना ऑटो टैक्सी वालों ने उसको सपोर्ट करी और अपने लोगों ने चालान कटवाए, और मैं मानता हूं अपने जीवन के अंदर अगर कोई झूठा और चीटर चीफ मिनिस्टर है हिंदुस्तान के अंदर वो केजरीवाल है। जितना क्यों आप झूठा बोल रहे हैं? मैं झूठा इसलिए बोल रहा हूँ, जो वादे करे थे इसने ऑटो टैक्सी वालों से, एक वादा नहीं भाया। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी शीला दीक्षित की, उस समय ऑटो क्या नाम है 100 रुपए में पास हो जाता था, आज 1000 रुपए में पास होता ऑटो। एक भी इसने स्टैंड नहीं दी दिल्ली के अंदर। मैं घोटाले गिनवा रहा हूँ केजरीवाल के, आपको भी शायद याद होगा, आपके चैनल पे भी चला था। 10,000 नए परमिटों का घोटाला इसकी सरकार के अंदर हुआ। जब हम लोगों ने आवाज उठाई, जो क्या नाम है गोपाल राय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, उसको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एक और घोटाला, घोटाले पे घोटाला। आज ये मैं ये कहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, कल तरह आज वीडियो भी है मेरे पास, ये कांग्रेस के लोग ये कहते थे, और ये क्या नाम है आम आदमी, मैं कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना मैं गाड़ी लूंगा। लेकिन ये तो बोल रहे भाई लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग एक साथ हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कौन कौन? ये केजरीवाल हो गया, ये कांग्रेस के लोग हो गए। आज ये कांग्रेस उनके चरणों में गिर पड़ी है। आप तालियां क्यों बजा रहे हैं? तालियां क्यों बजा रहे हैं? भाई साहब, ये केजरीवाल जी घोटाला कर रहे हैं, ये ईडी ने भी कहा है। भाई अभी साफ तो नहीं हुआ है ना, आरोप लगे, फिर आपको इतना क्यों लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला, वो सही बात है? केजरीवाल जी डर के हुए कार्यकर्ताओं पर अनशन क्यों करवा रहे हैं? अगर वो सही थे, वो अपने बच्चों की कसम खा के आए थे कि हम ना सिक्योरिटी लेंगे, ना किसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। आते उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि हम शीला दीक्षित जी अब स्वर्ग लोगों में पधार गए। उन्होंने कहा हम सबसे पहले शीला दीक्षित जी को जेल में डालेंगे, और उन्होंने फिर कांग्रेस से ही गठबंधन कर लिया था। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, ना सुरक्षा लेंगे, ना हम कोई शीश महल लेंगे। आप लोग को लग रहा है ये धोखा हुआ है जो कहा गया आप लोगों के साथ? दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है। आप कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मैं और लोगों के पास जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आज किसी का भी चालान कट जाता है सड़कों पे, एक कोर्ट के अंदर अगर एक मिनट कोर्ट के अंदर अगर हम जाएंगे, हमारा चालान कट जाएगा, कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे। तुम देश की न्याय व्यवस्था पर तो विश्वास करो। अगर तुम इतना डर रहे नहीं हो, काय को घबरा रहे हो? क्यों? ये सब कबूतरबाजी है, इनके ड्रामेबाजी है। एक नंबर का धोखेबाज आदमी केजरीवाल, इनकी सरकार धोखेबाज। ड्रामेबाजी कर रहे हैं क्या, ये मैसेज आ रहा है? सबसे पहले जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। नारा का क्या हुआ? जब 410 का सिलेंडर 1160 पे पहुंच गया, ये 66 रुपए का पेट्रोल 110-120 रुपए लीटर बिकने लगा। ये महंगाई का क्या हुआ? इन्होंने कहा भाइयों बहनों, अगर हमारी सरकार बनेगी तो काला धन आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उसका क्या हुआ? मोदी जी ने 2019 लोकसभा में और 2014 लोकसभा में जो भी वादे किए, उसमें से एक भी वादा बता दे 370 के अलावा इन्होंने कोई पूरा किया हो? क्योंकि इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें बस यही आता, इनको आता कुछ नहीं है, इनको आता कुछ नहीं है। इनको एक बड़े बुजुर्ग 5 लाख का आश्वासन। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ है। कुछ लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर, कुछ लोगों को विश्वास हो रहा है आरोपों पर, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सरासर गलत है, विपक्ष के साथ गलत हो रहा है। फिलहाल इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी डायलॉग में। नमस्कार।